जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने मूवी एज़ गुड एज़ इट गेट्स का रिव्यू दिया था, इसी तरह से आज की वीडियो में हम करैक्टर मेल्विन का डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस के लिए हम DSM-5 यूज़ करेंगे। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग अगर किसी को OCD है तो उसको ऑब्सेशंस और कंपल्शंस या दोनों होंगी। तो मूवी में हमने देखा कि मेल्विन को ऑब्सेशंस और कंपल्शंस दोनों थी। मेल्विन को डर होता था कि कोई उसे कंटेमिनेट ना कर दे, यानी उसे कंटेमिनेशन रिलेटेड ऑब्सेशंस आती थी और वो अपने ऑब्सेशनल एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर्स परफॉर्म करता था। जैसे कि वो पब्लिक में जाते हुए ग्लव्स पहनता था, किसी को टच नहीं करता था, एक ही स्पेसिफिक रेस्टोरेंट जाता था और वो अपने साथ प्लास्टिक यूटेंसिल्स लेकर जाता था जो कि प्रोटेक्टिव बैग में रैप्ड होते थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट वापस आता तो उसको ऑब्सेशंस आती थी, तो वो अपने ग्लव्स उतारकर हाथों को धोना और साफ़ करना शुरू कर देता था, जिसके लिए वो स्ट्रीम हॉट वाटर यूज़ करता था और ब्रांडेड सोप्स यूज़ करता था और एट अ टाइम एक ही सोप यूज़ करता था और फ्यू सेकंड्स के लिए उससे अपने हाथों को धोकर फेंक देता था और दोबारा यूज़ नहीं करता था। नहाने के लिए भी वो स्टीम हॉट वाटर यूज़ करता था और एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा टाइम शॉवर लेता था। जो ग्लव्स वो एक बार यूज़ करता था उनको वो दोबारा नहीं पहनता था क्योंकि उसको लगता था वो कंटेमिनेटेड हो गए और वो किसी को भी खुद को टच नहीं करने देता था। उसको बहुत एंजाइटी फील होती थी जब कोई उसको टच करने की कोशिश करे। उसने अपने अपार्टमेंट को भी बहुत ऑर्गेनाइज रखा हुआ था। उसकी रूटीन बहुत ऑर्गेनाइज थी। वो एक ही रेस्टोरेंट जाता था और वहाँ पे एक ही वेट्रेस थी जो कि उसको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब वही सर्व करती थी। और जब वो वेट्रेस मौजूद नहीं होती थी तो मेल्विन को बहुत एंजाइटी हो जाती थी, वो बहुत एंशियस फील करता था। इवन कि मूवी में जब वो सिमन की हेल्प करने जाता है तब भी वो उस वेट्रेस को अपने साथ लेकर जाता है ताकि उसकी रूटीन ख़राब ना हो। जब मेल्विन अपने अपार्टमेंट में वापस आता था तो वो डोर को लॉक करने के बाद भी कई बार चेक करता था। वो लाइट्स को भी बार बार टर्न ऑन एंड ऑफ करके चेक करता था। तो ये सब तो ऑब्सेशंस थी। अब बात करते हैं उसकी कंपल्शंस की। कंपल्शन का मतलब है कि अपनी ऑब्सेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करना, जिसमें प्रेइंग, काउंटिंग, रिपीटिंग वर्ड्स ये सब भी शामिल हो सकता है। और अगर हम मेल्विन की बात करें तो बार बार हैंड वॉश करना, ऑर्डर चेक करना, ये सब मेल्विन की कंपल्शंस थी। इन बिहेवियर्स को परफॉर्म करने का मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। फर्दर मोर मेल्विन का जो डर था कंटेमिनेट हो जाने का और उसे हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए थी, इसलिए वो कंपल्शंस भी शो करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बाहर से घर आता था तो वो डोर को 5 टाइम्स लॉक करता था, वो भी काउंट कर करके, और फिर उसके बाद भी वो चेक करता था कि मैंने प्रॉपरली डोर क्लोज किया है या नहीं। सिमिलर गोज़ विद लाइट, वो लाइट को भी 5 टाइम ऑन एंड ऑफ करके चेक करता था। बाहर तो वो ग्लव्स पहनता था, लेकिन जैसे ही वो घर आता था तो वो उन ग्लव्स को फ़ौरन फेंक कर वॉशरूम जाता था और नॉर्मल वाटर से नहीं बल्कि हॉट वाटर से प्रॉपर हाथ धोता था। सिमिलरली जब वो रेस्टोरेंट जाता था तो वो चाहता था कि उसके टेबल पे कोई भी ना बैठा हुआ हो। वंस इन अ मूवी जब मेल्विन रेस्टोरेंट जाता है तो उसके टेबल पर एक कपल पहले से बैठा हुआ होता है, तो वो उनको ऑड कमेंट्स पास करता है जिसकी वजह से वो कपल टेबल खाली कर देता है और इस तरह से मेल्विन को अपना टेबल वापस मिल जाता है। जब मेल्विन का पड़ोसी हॉस्पिटलाइज था तो वो उसके डॉगी को हाथ लगाने के लिए भी एक स्पेशल ग्लव्स पहनता था। और जब कैरल यानी मेल्विन की वेट्रेस एब्सेंट थी तो उसने बाकी वेटर्स को अपने यूटेंसिल्स को हाथ भी नहीं लगाने दिया, ना ही वो रोड पर किसी को खुद को टच करने देता था। जब वो न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट जाता है तो वहाँ पर एक वेटर उसे कोट एंड टाई ऑफ़र करता है, तो वो अपनी वेट्रेस को वहीं छोड़कर जाकर एक न्यू कोट एंड टाई ख़रीदता है क्योंकि वो पहना हुआ कोट नहीं पहनना चाहता। ऑल्सो मूवी में बहुत बार देखा गया है कि वो अपने काफ़ी वर्ड्स को रिपीट करता है, जैसे येस येस येस, नो नो नो। जब कैरल कहती है आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप विद यू, तो मेल्विन इस बात को इस तरह से रिपीट करता है, आई विल नेवर स्लीप विद यू, नेवर एवर, नॉट एवर। और बाद में भी वो रिपीट करता रहता है, नेवर नेवर नेवर। जब उसका नेबर रिकवर हो जाता है और अपने पप्पी को वापस लेने आता है तब भी वो रिपीट करता है, इट्स ओके ओके ओके। इसके अलावा मेल्विन को अपनी अर्जेस पर कंट्रोल नहीं था। अब बात करते हैं क्राइटेरिया बी की। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। ये ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस डिस्ट्रेस पैदा कर देती हैं इंसान की डेली लिविंग में, और ये मेल्विन के केस से इस तरह इंगेज हो सकता है कि मेल्विन भी रिपीटेड बिहेवियर्स परफॉर्म करता था जो कि उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस कॉज कर रही थी। जैसे कि हमने ये सब कंडीशन बताई है, तो इस तरह के बिहेवियर परफॉर्म करने में उसका बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था।
और अगर मेलविन कोई कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म ना करे तो इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। सिर्फ खुद पे ही नहीं, अगर कोई और भी उसके अकॉर्डिंग ना चल रहा हो तो उसे गुस्सा आ जाता था। जैसे जब रेस्टोरेंट में किसी और वेट्रेस ने उसे सर्व किया तो उसे बहुत गुस्सा आया। और जब वो अपने थेरेपिस्ट के पास बगैर अपॉइंटमेंट के गया और थेरेपिस्ट ने उससे अपॉइंटमेंट का पूछा तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस किसी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से नहीं होती, यानी कोई ड्रग या मेडिकेशन या कोई मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती। और ये मेलविन की केस से इसलिए रिलेट करता है क्योंकि ना मेलविन कोई ड्रग यूज़ कर रहा था और ना ही कोई उसकी मेडिकल कंडीशन थी। मेलविन सिर्फ ओकेजनली ड्रिंक करता था जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा मेलविन की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी। OCD से डायग्नोज होने के बाद जब उसके थेरेपिस्ट ने उसे कहा तभी वो मेडिसिन यूज़ करता था। और अगर हम मेलविन को स्पेसिफायर दें तो उसका स्पेसिफायर विद गुड और फेयर इंसाइट था, क्योंकि वो अपनी कंडीशन से अवेयर था। उसने कैरल से भी अपनी कंडीशन डिस्कस की थी और वो मेडिसिन भी ले रहा था अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। DSM-5 के क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग द डिस्टर्बेंस एंड द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर। थ्रू आउट द मूवी मेलविन OCD से सफ़र कर रहे थे, बट एट द एंड उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया था और अब वो थोड़ा सा केयरिंग पर्सन बन गया था। जब वो अपनी वेट्रेस यानी कैरल से कनेक्ट हुआ उसके बाद से उसके सिम्टम्स डिमिनिश होने स्टार्ट हो गए थे और अब उसकी थॉट्स थोड़ी प्री ऑक्यूपाइड हो गई थी और वो काफ़ी सारे बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल डोर लॉक करना भूल जाता था। तो इन सब बिहेवियर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि मेलविन को OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था और इसके अलावा उसमें कोई भी मेंटल सिम्टम्स या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स शो नहीं हुए। इसको हम बाकी डिसऑर्डर्स से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेट्स सी। पहले हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में फियर होता है, एंजाइटी होती है और वरी होती है अबाउट कॉमन कंसर्न्स, जबकि मेलविन रियल लाइफ कंसर्न के बारे में ज़्यादा वरी नहीं था और ना ही उसमें कोई एंजाइटी के सिम्टम्स शो हुए हैं। सेकेंड डिसऑर्डर इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस अपनी फिजिकल अपीयरेंस से होते हैं, जबकि मेलविन के ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस अपनी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं थे। मेलविन का कंसर्न सिर्फ इतना था कि वो अपने आप को साफ रखना चाहता था। अगर हम बात करें ट्रिकोटिलोमेनिया की तो उसमें कंसर्न हेयर पुलिंग पे होता है। एक्सकोरिएशन में ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस स्किन पिकिंग पे होती हैं और हॉर्डिंग डिसऑर्डर में ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस डिस्कार्डिंग और पार्टिंग विद पोजेशंस पर होती हैं। और मूवी में इन तीनों से रिलेटेड कोई भी ऑब्सेशंस या कंपल्शन शो नहीं हुई। ईटिंग डिसऑर्डर में ईटिंग बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जबकि OCD में ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस वेट या फूड कंसर्न्स पर लिमिटेड नहीं होता। मेलविन ईटिंग डिसऑर्डर से बिल्कुल फ्री था, वो इतना चाहता था कि उसका खाना और टेबल साफ हो। सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर में इंसान किसी सब्सटेंस से एडिक्ट हो जाता है, जिसमें ड्रग, मेडिकेशन या कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, जबकि मेलविन सब्सटेंस एडिक्टेड नहीं था। पैराफिलिक डिसऑर्डर में सेक्सुअल अर्जेस एंड फैंटेसीज होती हैं एंड मेलविन में पैराफिलिक डिसऑर्डर भी शो नहीं हुआ। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इंसान के अंदर गिल्ट शो होता है, जबकि मेलविन में कोई गिल्ट मौजूद नहीं था। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान अपनी इलनेस को लेकर प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है, जबकि मेलविन को बीमार होने का कोई डर नहीं था, उसको जस्ट जम्प कैच करने का डर था। सिजोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर में डिल्यूजन शो होते हैं, जबकि मेलविन में कोई डिल्यूजन शो नहीं हुए। साइकोटिक डिसऑर्डर में इंसान को अपनी कंडीशन के बारे में पुअर इंसाइट होता है, जबकि मेलविन अपनी कंडीशन के बारे में जानता था और वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा भी रहा था अपनी कंडीशन बेटर करने के लिए। हैंस मेलविन की कंडीशन पर DSM-5 के सभी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।